अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ शिराज़ मुग़ल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मीडिया पे चलने वाले ड्रामों के सिलसिले में। वैसे मैं ये ड्रामे वग़ैरह देखने का कोई शौकीन नहीं और ना ही मेरी कोई इस पे बड़ी गहरी नज़र है। बस ये चलते-फिरते कोई एकाध किस का कोई एकाधा क्लिप वैसी नज़र से गुज़रे, तो देख लेता हूँ। इससे ज़्यादा कोई मेरी इसके ऊपर रिसर्च नहीं है। तो ये मैं पहले डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। अ, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, तनकीदी नुक्ता नज़र है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप इससे एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, वरना मेरा ज़ाती किसी भी ड्रामे के बारे में या उसके प्रोड्यूसर के बारे में, उसके राइटर के बारे में और जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मेरा कोई किसी किस्म का कोई ना तो वास्ता है और ना ही मैं उनको जानता हूँ और ना ही मेरा मकसद उनको क्रिटिसाइज़ करना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखने के लिए मैं 2 ड्रामों का सहारा लेता हूँ। एक जो आजकल बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो चल रहा है परिज़ाद और दूसरा है जनाब जो गुज़र चुका है ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे पास तुम हो। अगर आप इन दोनों ड्रामों को देखें और इनके बेसिक आइडिया को देखें, तो दोनों ड्रामों को हम यूँ एनालाइज़ करते हैं कि परिज़ाद में जो एक्चुअल आइडिया है, जो मेन आइडिया है पूरे ड्रामे का, वो ये है कि ज़ोर को सलाम है और पैसा बहुत बड़ी ताकत है। जिसके पास पैसा है, उसको पूजा जाता है और जो गरीब आदमी है, उसको कोई नहीं पूछता। और इससे पहले जो ड्रामा गुज़रा, बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा गुज़रा, बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ की उसमें भी कैरेक्टर्स ने और नो डाउट परिज़ाद के भी परफ़ॉर्मर्स बहुत आला हैं। तो मेरे पास तुम हो का जो आइडिया था इस पूरे ड्रामे का, वो ये था कि औरत भी बेवफ़ा हो सकती है। मर्द तो है ही है, उसमें तो इक्वालिटी है ही है, लेकिन औरत भी बेवफ़ा हो सकती है। तो उसमें उस पूरे ड्रामे का आइडिया बेवफ़ाई था और परीज़ाद का पूरा आइडिया जिसकी बेस पे ये पूरा ड्रामा बना और अभी चल भी रहा है, उसका आइडिया ये है कि ज़ोर को सलाम है, पैसे को पूजा जाता है, जिसके पास पैसा है, उसकी इज़्ज़त है। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, क्या ये दोनों बातें कि औरत भी बेवफ़ा हो सकती है और दूसरी बात कि पैसा जिसके पास है उसकी इज़्ज़त है। क्या ये दोनों बातें हमारे माशरे में बच्चे-बच्चे को क्या नहीं पता? क्या ये आपको नहीं पता? क्या ये बात हमारी सोसाइटी के लिए कोई नई बात है? क्या हम नहीं जानते कि इस सोसाइटी में पैसे को सलाम है? क्या हम नहीं जानते कि यहाँ पे बेवफ़ाई कोई भी कर सकता है? मतलब कि कहने का है मेरा कि इन दोनों ड्रामों के जो 2 आइडियाज़ हैं, ये हमारी सोसाइटी में, हमारे ज़हनों में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? इससे मेरा जो नौजवान है, जो मेरी यूथ है या जो मेरी फैमिली है, उसको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? उसकी ज़हन में कौन-सी नई जहत, कौन-सी नई डायमेंशन पैदा हो रही है? उसको कौन-सी नई डायरेक्शन के ऊपर हम लगा रहे हैं? उसमें क्या जिद्दत ला रहे हैं? इन शॉर्ट कि इससे सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड हो रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है आज के इस पाकिस्तानी मीडिया पे जो बनने वाले जो ड्रामे हैं उनके ऊपर जो मेरी सबसे बड़ी तनकीद है वो यही है कि जो भी ड्रामे इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें परिजात जैसे ड्रामे जो ब्लॉकबस्टर ड्रामे और जो इससे पहले गुजरा मेरे पास सुमो इनके आइडियाज अगर आप उठा के देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के बड़े ही वेल नोन प्रॉब्लम्स हैं और इन ड्रामों में थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करके और थोड़े से डायलॉग्स ऐड करके आप मनी मेकिंग एक्टिविटी तो कर सकते हैं। आप अवाम को ये बेच तो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रियल क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती। जैसे अगर आप पुराना ड्रामा था अशफाक अहमद साहब का, अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो, मन चलेगा सौदा, क्या ड्रामा था वो? उसमें रियल एक्टिविटी थी। उसमें उन्होंने सोसाइटी को एक नया दर्स दिया, एक नई डायमेंशन दी कि सीक गॉड फॉर द सेक ऑफ गॉड। खुदा को खुदा के लिए तलाश करो। सीक नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। सीक ट्रूथनेस फॉर द सेक ऑफ ट्रूथनेस। सच्चाई को सच्चाई की खातिर तलाश करो। दिस वॉज द डायमेंशन ही एडेड। मेरा सवाल ये है कि आज हमारे मीडिया में कौन सा ऐसा ड्रामा है जिससे हमारी सोसाइटी में कोई नई डायमेंशन ऐड हो रही हो, जिससे मेरा नौजवान,
जिससे यूथ या जिससे कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली, कोई किसी किसी नई डायरेक्शन में, किसी नई जहत में मूव करने के काबिल हो सके। आज हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग इन ड्रामों में क्रिएटिविटी को, खुदा के पैगाम को, खुदा के रास्ते को उठा के ऐसे साइड पे रख दिया हुआ है, जैसे जैसे कभी ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। यानी कि मादियत इतनी कोई कूट-कूट के भर दी गई है हमारे आज के ड्रामों में, कि इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी का रंग नज़र ही नहीं आता, जो कि बड़ा कोर कंपोनेंट है हमारी सोसाइटी का। बड़े-सगीर में रूहानियत एक बहुत ही बड़ा कोर कंपोनेंट है। और जो आज के मीडिया में अगर आप देखें, तो किस ड्रामे में आपको इस कंपोनेंट की हल्की-सी झलक भी नज़र आती है? आप मुझे बता दें अगर कोई ऐसा ड्रामा है, मेरी नज़र में तो नहीं गुज़रा। अगर आजकल चल रहा है तो डेफिनिटली आई वुड लव टू सी इट। तो ये एक छोटा-सा नुक्ता नज़र आपके सामने रखने की जसारत की है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी को यहाँ पर मोटे इल्ज़ाम ठहरा रहा हूँ। लेकिन आज के राइटर को, आज के प्रोड्यूसर को मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि यार आप थोड़ा-सा ऐसा लिखें कि जो ज़रा हटके हो, जो हमारी सोसाइटी को खुदा की तलाश की तरफ भी लगाए, कोई उसके रास्ते पे भी डाले। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।